अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फेडरल के ही टॉपिक को जिक्र करें जो कि होमियोस्टेसिस का टॉपिक है, जो कि हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। ये बात जहन में रखिएगा कि अभी तक क्लास 12 सिंध बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक है वो अभी तक हासिल नहीं हो सकी। तो स्टूडेंट्स जो है इन्हीं लेक्चर्स पर तवज्जो दें, क्योंकि आपके जो सिंध बोर्ड के लेक्चर्स होंगे वो भी फेडरल की ही बुक की तरह से होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन की बात करें तो लाजिम बात है ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स शामिल हैं वो हमारे पास है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और एक ट्यूब है जिसका नाम है यूरेथ्रा। यानी कि एक तो ये हो गई किडनी हमारे पास, उसके अलावा यूरेटर की ट्यूब, उसके अलावा एक ऑर्गन आ गया जो कि यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर एक और ट्यूब आ गई जो कि हमारे पास है यूरेथ्रा। तो ये 4 ऑर्गन्स जो हैं इस हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम दूसरा यूरिनरी सिस्टम भी कह रहे होते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए से यूरिन हमारी बॉडी से जा रहा है। क्योंकि यूरिन हमारी बॉडी से निकल रहा है, एक्सक्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह रहे होते हैं। अब अगर हम मज़ीद बात करते हैं कि दोनों किडनीज़ हमारी कहाँ पर और कौन सी साइड पर मौजूद होती हैं, पहली बात तो ये हमारी पीठ की तरफ मौजूद होती हैं और बैक साइड पर हमारे पास एक बोन जा रही होती है जिसे हम बैक बोन कह रहे होते हैं, या जिसे वर्टिब्रल कॉलम कह रहे होते हैं। दरअसल ये एक बोन नहीं होती, कई सारी इसमें बोन्स मौजूद होती हैं। तो किडनीज़ जो होती हैं इन वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पर मौजूद होती हैं। यानी कि एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम की राइट साइड पर होगी तो दूसरी किडनी जो है वर्टिब्रल कॉलम की लेफ्ट साइड पर होगी। और मज़ीद लिखा हुआ है बिटवीन द 12th एंड द थोरेसिक ल्यूम्बर वर्टिब्राई। अब ये 12th थोरेसिक और तीसरे ल्यूम्बर वर्टिब्राई के बीच में मौजूद होती है। ये थोरेसिक और ल्यूम्बर वर्टिब्रा क्या है, इसको हम जो है एक दूसरी तस्वीर से समझते हैं। अगर हम इस तस्वीर में देखेंगे तो हमें कई सारी बोन्स देखने को मिल रही हैं। अगर ये कई सारी बोन्स हैं तो इनको सेपरेटली हम सिंगल सिंगल वर्टिब्रा कह रहे होते हैं। और ये वर्टिब्रा तकरीबन 33 होते हैं और ये 33 वर्टिब्रा आपस में मिलकर के वर्टिब्रल कॉलम को बना रहे होते हैं जिसे हम बैकबोन कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं एक अगर एक साइड पर मौजूद है तो दूसरी किडनी दूसरी साइड पर मौजूद है। अब यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि थोरेसिक और ल्यूम्बर वर्टिब्रा के बीच में मौजूद होती हैं। अब अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम कितने से होते हैं। जो हमारी गर्दन वाला पार्ट होता है वो होता है सर्विकल वर्टिब्रा। जो उसके नीचे वाला पार्ट आता है वो हमारे पास होता है थोरेसिक वर्टिब्रा। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो होता है हमारे पास ल्यूम्बर वर्टिब्रा। 12th थोरेसिक और 3rd ल्यूम्बर वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच में ये हमारी दो किडनीज मौजूद होती हैं। किडनी के बाद हम एक ट्यूब का जिक्र करें जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब है जो किडनी से निकलती है, जो यूरिन को अपने साथ लेकर निकलती है। और उसकी साइज़ की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। अब ये कहाँ से शुरू होती है? ये रेनल पेल्विस से शुरू होती है। रेनल पेल्विस किडनी के अंदर एक हिस्सा होता है जहाँ पहले यूरिन जमा होता है। फिर रेनल पेल्विस से वो जो यूरिन होगा वो चला जाता है यूरेटर के अंदर। अब अगर हम देखेंगे तो किस तरह से, जैसे अब यहाँ पर देखेंगे इस तस्वीर के अंदर, यहाँ पर आपको डायग्राम में ये वाला जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये है हमारे पास रेनल पेल्विस। और इस रेनल पेल्विस से ये जो पार्ट शुरू हो रहा है ये हमारे पास शुरू हो रहा है यूरेटर का। तो रेनल पेल्विस किडनी के अंदर का पार्ट होता है जहाँ से फिर यूरिनेटर जो है वो शुरू हो रहा होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि नीचे की तरफ सीधा सीधा जा रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जॉइंट हो जाता है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में जॉइंट होने के बाद क्या करेगा कि जो यूरिन इसके पास होगा वो यूरिनरी ब्लैडर को दे देगा। इसके पास किडनी की तरफ से यूरिन आया जो कि फिर ये यूरिनरी ब्लैडर को दे देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये एक हॉलो और डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो का मतलब है जो अंदर से खाली हो, और डिस्टेंसिबल का मतलब है जो फैला हुआ हो। मसल्स का बना हुआ एक फैला हुआ ऑर्गन जो कि है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। ये दरअसल स्मूथ मसल्स का बना होता है और ये अपने अंदर जो है यूरिन को स्टोर कर रहा होता है। ये समझ लें कि एक हमारे पास यूरिन रिजर्वर है, यानी कि जो यूरिन को जमा करने का काम कर रहा है। अगर हम बात करेंगे इस यूरिनरी ब्लैडर की, ये कहाँ मौजूद होता है, तो ये पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है। इससे ऊपर जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। किडनीज एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं और यूरिनरी ब्लैडर ये पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है। अब यूरेथ्रा जो एक ट्यूब है जो इसके साथ यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ी होती है, जो यूरिन को बॉडी के बाहर लेकर जाती है। तो ये इस तरह से हमारे पास पूरा सिस्टम है जो कि यूरिन को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर जो है और बाकी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।